नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नम्रता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस चैनल पर। और आज हम देवशयनी एकादशी या श्री हरि एकादशी के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी आने वाली 29 जून 2023 को हमारी देवशयनी एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को हम शुक्ल पक्ष की यानी कि आषाढ़ माह जो हम देख रहे हैं चल रहा है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। हम ये व्रत श्री हरि की प्रसन्नता के निमित्त रखते हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने जीवन काल में इस व्रत को ज़रूर रखें। 1 साल के लिए या 3 साल के लिए इस व्रत को ज़रूर रखें, उसका उद्यापन करें और इस व्रत की एक जो शुभता है वो प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत हम अपने पापों को नष्ट करने के लिए करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर बहुत बड़े बड़े पाप भी हो जाते हैं जिनका हमें अपने आप कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हर वक्त हमारी वाणी से अशुद्धता हो जाती है, हमारे कर्मों से अशुद्धता हो जाती है। उन सभी छोटे छोटे अशुद्धताओं को या फिर उन छोटे छोटे पाप को हम अपनी इस एकादशी के व्रत से समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को शुद्धता की तरफ ले जा सकते हैं। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है, हम मानते हैं। और 29 तारीख को हम जो व्रत रखेंगे उस एकादशी में श्री हरि जी शयन करने के लिए क्षीर सागर से पाताल लोक की तरफ चले जाएंगे। यही कारण है कि इस व्रत का नामकरण देवशयनी या हरिशयनी एकादशी पड़ा। जब वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से वहां से लौटते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब देव उठते हैं तो हम अपने सभी जो शुभ कार्य हैं वो आरंभ कर देते हैं। जब हमारे श्री हरि शयन करने के लिए जा चुके हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे इस बीच, चाहे वो शादी हो या उपनयन संस्कार हो या गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ कार्य हम करना वर्जित मानते हैं। इसके अलावा भ्रमण करना भी अनुचित माना गया है। इन दिनों हमारे जितने भी ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा जो भी हैं, ये सभी एक स्थान पर बैठकर पूजा करना प्रारंभ करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। ये कहीं पर भी निवास करना उचित नहीं मानते। तो हम भी शास्त्रों में ऐसा पढ़ते हैं कि इस समय हमें भी कहीं पर भ्रमण नहीं करना चाहिए, ना ही हमें कहीं पर जाना चाहिए। जैसे कि अगर गर्भवती स्त्रियां हैं उनका तो बिल्कुल भी कहीं पर घूमना वर्जित माना गया है। किसी भी नदी में नहाना, समुद्र में स्नान करना भी हमारा वर्जित मानते हैं, क्योंकि इस समय हम ऐसा हमारे पुराण में भी लिखा गया है कि इस समय नदियां भी मैली हो जाती हैं, तो हमें उनमें भी स्नान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक कि बोला गया है कि ये जो एकादशी का व्रत आप करेंगे, इस एकादशी से हम सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को जाने ना दें और इस एकादशी को बहुत ही मन से तन से इसको निभाएं और अच्छे तरह से हम इसका निर्वाह करें, ताकि हमारे जितने भी पाप हैं जो हमसे अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनको हम क्षय कर सकें, उनका हम समापन कर सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस 29 जून की एकादशी को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत ज़रूर रखें। और इस दिन हम अपने खाने पीने में जो भी है सात्विक खाना ही खाएं। और जैसा कि आप जानते हैं एकादशी 3 दिन के लिए है, दशमी और एकादशी एंड द्वादशी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संसारिक जीवन में जी रहे हैं और आजकल आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में इतनी क्षमताएं नहीं रही हैं, तो हम 10वीं की रात को रात का भोजन ना करें या फिर दिन में एक बार भोजन कर लें और एकादशी को पूरा दिन निराहार रहें, मतलब बिना भोजन के रहें। अगर आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही उचित है।
हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि जितने भी व्रत हैं वो निर्जला व्रत ही रखने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम निर्जला बिना पानी के नहीं रह सकते, चाहे हम बिना अन्न के एक बार को रह लें, तो इसलिए हम इसको निर्जला नहीं करते हैं ज़्यादातर। बट अगर आप रख सकते हैं तो इस व्रत को निर्जला ही रखें। इसके अलावा इस एकादशी के कथा को सुनने मात्र से हमारे पापों का नाश होता है। तो मैं आपको इस एकादशी, जो कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो ये व्रत रखा जाएगा, इस दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप स्नान करके अपनी पूजा करें। भगवान सूर्य को अर्घ दें सबसे पहले। सायंकाल में श्री हरि विष्णु की सोने या चांदी की, पीतल की, जो भी आपके यहाँ, या मिट्टी की, वो तो और भी उत्तम है। मिट्टी की अगर मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनकी धूप दीप से पूजा करें और अपने मन में कोई भी संकल्प या कोई भी मनोकामना आपने अगर रखी है तो वो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार हम ये व्रत को रखते हैं। अब इसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा है। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। सतयुग में सूर्य वंश में उत्पन्न मानधाता नाम के एक परम प्रतापी सत प्रतिज्ञ चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनकी कीर्ति उस समय चहुं दिशाओं में फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, इसलिए वहाँ के लोग आधी व्याधि या दुर्भिक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। संयोगवश एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, तो प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में राजा परेशान होकर इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय खोजने के लिए सेना को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला, तो हाथ जोड़कर राजा ने उनको प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से जंगल में भटकने का कारण पूछा, तो मानधाता ने विनम्रता से कहा, श्रीधर, धर्म विधि से प्रजा का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा असमय ही भूख प्यास से मर रही है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस दुख के कारण का कोई इलाज मुझे बताइए। आपके पास आया हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी आप कहेंगे उसका पालन करूँगा। ऋषि ने कहा, हे राजन, अभी चारों युगों में श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है, जो ब्राह्मण प्रधान युग है और धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तप कर सकता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा राज्य कष्ट उठाने के लिए मजबूर है। तुम्हें उसका वध कर इस दोष को शांत करना होगा, अन्यथा जब तक वह जीवित रहेगा प्रजा पर अनेक आपदाएं आती ही रहेंगी। राजा मानधाता ने कहा, मुनिवर, मैं उस तपस्वी शूद्र को बिना किसी अपराध के कैसे मारूं? कृपा मुझे धर्म का कोई दूसरा उचित रास्ता बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, इसके लिए आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा यानी कि देवशयनी या हरिशयनी एकादशी का व्रत करें। उसके प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और सारी विपदाएं दूर होकर राज्य में चैन लौट आएगा। राजा मानधाता ने मुनि के वचनों के अनुसार राज्य में लौटकर देवशयनी का व्रत न केवल स्वयं रखा, बल्कि प्रजा के चारों वर्णों से भी रखवाया। तत्पश्चात राज्य में जोरदार वर्षा हुई और पृथ्वी संतृप्त हो गई। राज्य फिर से धन धान्य से परिपूर्ण होकर खुशहाल बन गया। तभी से यह विश्वास और मान्यता लोगों में प्रचलित है कि जब वर्षा न होने से अकाल की स्थिति हो तो इस व्रत को विशेष तौर पर विधि विधान अनुसार करने से वर्षा अवश्य होती है। तो इस कथा को हमने सुना और जाना कि इसका कितना महत्व है और इससे क्या फल मिलता है। तो हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में एक व्रत का नियम ज़रूर उठाएं। अभी जैसे आज मैंने देव उठनी एकादशी के बारे में देव
शयनी एकादशी के बारे में आपको बताया, इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए कुछ व्रत की कथाएं और उनके महत्व को लाती रहूँगी। आपसे रूबरू होंगे अगले किसी और नए व्रत या कथा के साथ। धन्यवाद।